नमस्कार साथियों, आज हम इटमैन शॉर्टहैंड का चैप्टर नंबर 5 डिप्थोंग्स के बारे में पढ़ेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए हमारी वीडियो स्टार्ट करते हैं। डिप्थोंग इज ए यूनियन ऑफ टू वावल साउंड्स इन वन सिलेबल। डिप्थोंग्स मतलब हमारे पास कोई ऐसे वर्ड हैं जिन वर्डों में किसी कंसोनेंट के बाद दो वावल्स की साउंड इकट्ठा आती हो, दो वावल्स की इकट्ठा साउंड आती हो, उन्हें डिप्थोंग्स कहते हैं। शॉर्ट हैंड में हमारे पास 4 डिप्थोंग्स होते हैं, जो 2 फर्स्ट प्लेस के होते हैं और 2 थर्ड प्लेस के होते हैं। वो 4 डिप्थोंग्स कौन कौन से होते हैं? उनके एक तो होता है आई, ओए, आउ और यू। आई में 2 वावल्स की साउंड आ रही है, आ और ई, आई। तो इसे बनाने के लिए हमारे पास जो साइन है वो रहेगा ये वाला, एक स्मॉल ऊपर से खुला हुआ और नीचे से मिला हुआ छोटा सा वी से जैसा आई का हमारे पास डिप्थोंग है। ओए के लिए हम इसी को लेफ्ट साइड से खुला रखेंगे और राइट साइड से बंद कर देंगे। ये हमारा ओए का डिप्थोंग है। आउ के लिए हम नीचे से इसको खुला रखेंगे, ऊपर से इसको बंद कर देंगे, आउ। और यू के लिए हम एक स्मॉल सर्कल, सेमी सर्कल छोटा सा बनाएंगे, यू। अब कुछ एग्जाम्पल है हमारे पास, एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ में आएगा। अच्छा, जो आई और ओए हैं ये हमारे फर्स्ट प्लेस के डिप्थोंग्स हैं। अगर आपने अभी तक फर्स्ट प्लेस, थर्ड प्लेस, सेकंड प्लेस के बारे में नहीं पता तो इससे पहले द वावल्स की हमारी एक वीडियो है, आप वो जाके चेक कर लीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमारे पास एक वर्ड है टाई, TIE, टाई। तो इसे हम कैसे बनाएंगे? TIE फर्स्ट प्लेस का डिप्थोंग है, तो हम लाइन से उसको ऊपर बनाएंगे, टी का स्ट्रोक और आई का डिप्थोंग, टाई। इसी प्रकार हमारे पास एक है टाइम, तो टी, ये एम और ये आई का डिप्थोंग, टाइम। इसी प्रकार ओए, जैसे कि हमारे पास एक साउंड आई टोए, इसमें ओ और ए की आवाज आती है, ओए, ओ और ए। तो टोए के लिए हमें एक डिप्थोंग फर्स्ट प्लेस का टी का स्ट्रोक और ओए का डिप्थोंग। इसी प्रकार टोयल, टोयल के लिए हम टी, ये एल और ये हमारा फर्स्ट प्लेस पर डिप्थोंग, टोयल। इसी प्रकार अब हमारे पास थर्ड प्लेस के हैं 2 डिप्थोंग, उसमें ओ डब्ल्यू, आउ। जहां हमारे पास आ और ऊ की आवाज है, आऊ, उनमें हम थर्ड प्लेस का डिप्थोंग लगाएंगे। जैसे कि हमारे पास एक वर्ड है का ऊ, तो इसमें के का स्ट्रोक, आउ का डिप्थोंग, काऊ। जैसे हमारे पास एक है माउथ, तो ये एम का स्ट्रोक और ये थे और ये माउथ। हमारे पास थर्ड प्लेस को हम लाइन के कट करके लिखते हैं। इसी प्रकार अब हमारे पास एक वर्ड है ड्यूटी, जैसे कि यू का है तो ड्यू और ये हमारे पास टी, ड्यूटी। इसी प्रकार म्यूल, म्यूल के लिए हम बनाएंगे एम और ये एल, म्यूल। इसी प्रकार हमारे चारों डिप्थोंग्स कंप्लीट होते हैं। अब हम कुछ एक वर्ड ऐसे भी हैं डिप्थोंग्स में जिन्हें हम ज्वाइंट डिप्थोंग कहेंगे। जैसे कि यहाँ पर हमने अलग बनाया है ना आई कास्ट डिप्थोंग्स, ये हम टी के साथ ही अटैच कर देंगे। उन वर्डों में कई ऐसे वर्ड होंगे जहां हम जो डिप्थोंग है उसको कंसोनेंट के साथ अटैच करके लिख सकते हैं। जैसे कि हमारे पास एक वर्ड है आइटम, तो इसमें हमें आई का जो डिप्थोंग है वो अलग लगाने की जरूरत नहीं है, उसको हम इसके साथ ही अटैच कर देंगे। डिप्थोंग लगाया और ये आइटम,
आइटम। इसी प्रकार हमारे पास एक आइडियल, तो आइडल। इसी प्रकार एक वर्ड है हमारे पास वाउ, तो बी का स्ट्रोक और हाउ का डिप्थोंग इसके साथ अटैच कर दिया, वाउ। इसी प्रकार एक हमारे पास है इशू, तो से का और यू का डिप्थोंग और थर्ड प्लेस का वावल था, तो पहले इशू। इसी प्रकार हमारे पास एक वर्ड है वैल्यू, तो वैल्यू, इसमें भी हम यू के डिप्थोंग को इसके साथ अटैच कर सकते हैं। यदि हमारे पास यू का डिप्थोंग दो कंसोनेंट के बीच में आता है तो उसे हम इसके साथ अटैच नहीं करेंगे, लास्ट में आता है तो हम उसको अटैच कर सकते हैं। इसी प्रकार जैसे एक आर्ग्यू, तो आर्ग्यू के लिए ग्यू के साथ हम डिप्थोंग अटैच करके लिख देंगे। आउल, आउल के साथ हम क्या करेंगे, थर्ड प्लेस का वावल है तो आउल हमारा हो जाएगा। ड्यू, इसी प्रकार डी का स्ट्रोक और यू का डिप्थोंग ड्यू। अब जब हमारे पास, इस बात का ध्यान रखिएगा, एल एम ये वर्ड होते हैं, एल और ओम का कंसोनेंट होता है, और उसके बाद अगर आई का डिप्थोंग हो तो उसमें हम आई के डिप्थोंग में जो पूरा बनाने की बजाय एक ही टिक से काम चलाएंगे। जैसे कि आइल, ये है हमारे पास आइल, तो आइल, इसमें हमारे को एक ही टिक लगाना है। जैसे कि आई एम, तो ये आई का डिप्थोंग और ये एम, इसमें पूरा बनाने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार जब हमारे पास एन के बाद आउ का, एन के कंसोनेंट के बाद आउ का डिप्थोंग हो लास्ट में, तब भी हम कैसे बनाएंगे, एन के साथ नाउ एक ही टिक लगा देंगे, उसको हम समझ जाएंगे कि ये आउ का डिप्थोंग है। आगे देखिए हमारे पास अब है ट्राइफोन्स। ट्राइफोन्स क्या होता है, ए स्मॉल टिक अटैच टू ए डिप्थोंग रिप्रेजेंटेड ओनली वोवल इमीडिएटली फॉलोइंग। जब हमारे पास किसी डिप्थोंग के तुरंत बाद कोई वावल की साउंड आती है तो उस वावल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम उस डिप्थोंग के साथ एक स्मॉल छोटा सा टिक लगा देंगे, उसी से हम उस वावल का पता चला पाएंगे कि हमारे इस डिप्थोंग के बाद एक वावल की साउंड है। जैसे कि हमारे पास एक वर्ड है डायरी, तो इसमें डी आई, आई के बाद ए का जो हमारा वावल है, इसको दिखाने के लिए हम कैसे करेंगे, डी आर आई, और इसके साथ एक टिक लगा देंगे ऐसे, डायरी। हमारे पास जैसे कि एक वर्ड और है लोयल, तो लो एल, लोए का होगा, और ये हमारे पास एक छोटा सा टिक लगा देंगे ए के लिए, लोयल। इसी प्रकार टॉयल, तो हमारे पास हो जाएगा टाउल, टी एल, और ये हमारा टिक ई के लिए। इसी प्रकार फ्यूअर, यू का स्ट्रोक वो डिप्थोंग और आर, फ्यूअर। इसी प्रकार रायोट, तो रायोट के लिए हम आई, और ये ओ के लिए हम इसके साथ एक टिक लगा देंगे। ऐसे बहुत से वर्ड होंगे, सब में ऐसा ही करना है। आगे देखिए हमारे पास अगले क्या है, द इनिशियल साउंड ऑफ डब्ल्यू बिफोर के ये एम आर रिप्रेजेंट बाय ए राइट सेमी सर्कल। मतलब जहां हमारे पास के, ये, एम और आर हो और उससे पहले वावल की सॉरी डब्ल्यू की साउंड आती है, वे की साउंड आती है, तो वहां हम वे का स्ट्रोक न बना करके सेमी सर्कल से एक उस डब्ल्यू को रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे कि देखिए हमारे पास एक वर्ड है वेक, वे का साउंड आई और के, वेक को हम कैसे लिखेंगे, एक सेमी सर्कल लेंगे और उससे के का स्ट्रोक उसके साथ अटैच करके लिख देंगे, तो ये हमारा डब्ल्यू की आवाज़ है। ठीक है, इसी प्रकार वी, तो हम वी, ये डब्ल्यू, और ये हमारा हो गया ये का स्ट्रोक, और ये हमारा वी। इसी प्रकार वेयर, वेयर को हम कैसे लिखेंगे, ये हमारा डब्ल्यू, वेयर, सेकंड प्लेस का हमारा वावल। इसी प्रकार वुमेनिस, मतलब एम से पहले, आर से पहले, के और गे से पहले जब हमारा डब्ल्यू की साउंड आती है तो हम वहाँ डब्ल्यू का स्ट्रोक नहीं बनाएंगे, उसके लिए हम एक सेमी सर्कल का ही प्रयोग करेंगे। जैसे कि वुमेनिस, तो वू
ठीक है, वुमेनिस हमारे पास हो गया। इसी प्रकार वायर, तो डब्ल्यू आर आई का डिप्थोंग वायर। हाँ, जब हमारे पास आगे देखिए वेहन डब्ल्यू इज प्रीसीड बाई ए वोवल, मतलब जब हमारा जो डब्ल्यू है, डब्ल्यू से पहले किसी वावल की साउंड आए, जिस भी वर्ड में डब्ल्यू के स्ट्रोक से पहले वावल की अगर साउंड आती है तो वहां पर हमें डब्ल्यू का स्ट्रोक बनाना पड़ेगा। जैसे कि अवेक, अवेक में हमारे पास ए की साउंड पहले आती है डब्ल्यू से, तो इसलिए हमें यहाँ पर डब्ल्यू का स्ट्रोक बनाना पड़ेगा, ए वे के, अवेक। इसी प्रकार हमारे पास अवोक, तो ए वो के, अवोक। इसी प्रकार हमारे पास एक वर्ड है अवेयर, तो ए वेयर। इन सब वर्डों में हमें डब्ल्यू का स्ट्रोक बनाना पड़ेगा तब जब हमारे पास डब्ल्यू से पहले वावल की साउंड हो। तो डिप्थोंग्स के चैप्टर में इतना ही था दोस्तों। यदि कोई बात आपको अगर समझ नहीं आई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या मेरे से कोई बात बताना रह गई हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछें। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और यदि वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि हमारे को व्यूज़ बहुत कम मिल पा रहे हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।